क्या आप अब भी छोटे बच्चों की तरह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को याद करते हैं? अगर हाँ, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं इस समय। याद नहीं करना, मैं बता रहा हूँ ट्रिक, याद नहीं करना। याद करने से क्या होता है, एक आध दो प्रश्न तो आप रट लेंगे, लेकिन उससे आगे वाले प्रश्नों को आप नहीं रट पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम याद करने वालों को ये आती है कि उनको सारे प्रश्न याद नहीं होंगे, बस दो तीन प्रश्न याद कर लेंगे। ऐसा नहीं होता कि दो तीन प्रश्नों में आपका काम हो जाएगा। दो तीन प्रश्नों से अगर पेपर होना होता तो सभी लोग टॉप कर देते। तो मैं आपको आज एक घमासान ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिसको करने के बाद में आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस का अनुभव करेंगे और एक बड़े स्तर पर आपका कॉन्फिडेंस ऊपर भागेगा। मैं बता रहा हूं पढ़ने का बेस्ट तरीका, किस प्रकार से अपनी बुक, अपनी सीरीज वगैरह जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित है उसको कैसे पढ़ते हैं। मैं एक तरीका बताऊंगा, वही ब्रह्मबाण तरीका, उसको अपना लेंगे। मैं बता रहा हूं आपका पूरा का पूरा जितने जितने भी नंबर आपको चाहिए वो आपके हाथों में होंगे, आपको पूरी बुक रट जाएगी। बता रहा हूं मैं, जैसे आप एक मूवी देखते हैं, मैं मूवी का एक उदाहरण आपको समझाता हूं। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, मूवी शुरुआत से और लास्ट तक देख लेते हैं एक बार में, फिर अगर वही मूवी दोबारा आपको देखनी होती है तो फिर से आप मूवी स्टार्ट करते हैं, और जहां जहां पर मूवी में थोड़ी वीक पॉइंट होती है उसको आप स्किप कर देते हैं, और जहां की मूवी में आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे बढ़िया सीन आने वाली है, उसी को अगार अगर मतलब आगे कर करके उसको देखते रहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? तो इसी प्रकार से आपको सीधे मेथड, ये मेथड जो है, ये मेथड सीधे आपको पढ़ने पे लगाना है। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को क्या करेंगे, या फिर जो भी आपकी बुक वगैरह है यूनिवर्सिटी से संबंधित, उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरुआत से पहले एक बार में पढ़ लीजिए। ये मत सोचिए कि हमको याद हो रहा है, क्या क्या नहीं याद हो रहा है, कौन सा शब्द नहीं समझ में आ रहा है। जो शब्द न समझ में आए उसको अंडरलाइन करते चलो, जो बातें उसमें आपको अच्छी लगी उस पर भी अंडरलाइन करते चलो। एक पेन लेकर के बैठो और वहां पे अंडरलाइन करते हुए पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ डालो। उसके बाद में 2 दिन का रेस्ट लो। 2 दिन रेस्ट लेने के बाद में फिर से वो पुस्तक उठाओ। जैसे 10 दिन में एक टारगेट बनाओ कि 10 दिन में एक पुस्तक हमको खत्म करनी है। 10 दिन में पुस्तक आपने खत्म कर दी पढ़ के, और 2 दिन उसके बाद में रेस्ट लिया, मजे किए आराम से। फिर 10 दिन बाद वही पुस्तक फिर से पढ़ेंगे। जो अंडरलाइन आपने किया है वो चीजें, उन पर आपको निगाह पड़ती जाएगी, और आप उससे स्पीड से, मान लिया कि 10 दिन में उसको पढ़ा था, तो आप इसमें जो है कम से कम नहीं तो आप 8 दिन लगाएंगे, तो दूसरी बार 8 दिन लगाएंगे पुस्तक, 2 दिन का रेस्ट लेंगे, तो कुल मिलाकर के 22 दिन हो गए आपके। उसके बाद में तीसरी बार पढ़ेंगे आप, तो 22 दिन तक तीसरी बार पुस्तक को पढ़ना है। 22 दिन या 20 दिन तक आप पढ़ेंगे। वो कैसे, तीसरी बार जब आपको पढ़ना है तो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको अपने आप पे फॉलो करके हुए, देखते मतलब समझते हुए तीसरी बार पढ़ना है। जब 2 बार आप पढ़े होंगे, जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे तब आपको सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाएगी। किसी टीचर की और किसी भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके अंदर समझ विकसित होगी, आपका कॉन्फिडेंस स्तर ऊपर उठेगा। तो जब कॉन्फिडेंस स्तर आपका ऊपर उठता है तब आपको चीजें याद हो जाएंगी। जब आप पहली बार किताब पढ़ते हैं और याद करना चाहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस स्तर नीचे गिरा होता है, इसलिए आपको चीजें याद नहीं होती। याद करने का बेस्ट तरीका, ये आप रटेंगे नहीं बिल्कुल भी। आपको करना क्या है, आपको एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, और तीसरी बार में आपको समझ के पढ़ना, बस। ठीक, समझ में आई बात? तो चलिए फिर मिलेंगे हम इसी एक और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।